नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएस इंटर लेवल का बिहार एसईसी का सेकेंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का हम लोग किरण का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, चीन में आरलुंग जांगपो कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि चिमायुडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। जी, फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहाँ इसे पद्मा कहा जाता है। तो आपको इसमें सही हो जाएगा। आपको तो इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और चीन में आरलुंग जांगपो कहा जाता है। थर्ड में कह रहा है कि आपको फरक्का बैराज से इंडिया में फरक्का जो प्रवेश करती है निकल कर, तो इससे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसको पद्मा कहा जाता है। क्वेश्चन 2 मानते हैं। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियस फ्यूज होता है? तो हाइड्रोजनिक होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर राउंड मारता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वार एंड पीस पुस्तक का लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। रात्रि के समय प्रकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा शुक्र कहा जाता है ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वन से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे घना वन कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे एरिया में ज़्यादा वन कहाँ पे? तो एमपी में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH अब तो 44 हो गया, 2 नहीं, NH 44 हो गया। 1 और 2 में इसी में होता है ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है। NH1 NH2 को ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखा था? तो जॉन किट्स लिखा था। कौन लिखा था? जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा है कि आपको म्यांमार का पूर्व नाम क्या था? बर्मा, जो भारत से 1935 में अलग हो गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? उस्ताद ईसा खां के द्वारा। कौन था? उस्ताद ईसा खां के द्वारा ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ग्रीनलैंड हरित स्थल ग्रीनलैंड है, तो बड़ी बर्फ की एक चादर है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, जो कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया, जो कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया कहाँ पे? एशिया महादेश में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। 12 कर आपको किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ताजमहल बनाया गया था, तो ताजमहल बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य समयांतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच, दोनों सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं। पता करा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित आयु कितना सी है?
तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष है, 35 साल। और अधिकतम आयु इसका कुछ नहीं है, मैक्स मिनिमम इसको जो होता है 35 साल। राज्यपाल 35 साल, लोकसभा विधानसभा 25 साल, चुनाव लड़ने की पंचायती राज के लिए 21 साल, चुनाव लड़ने के लिए वोट देने के लिए 18 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं लोग। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो पटेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 करा के अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो सरोद वादक। अली अकबर खां कौन सा? सरोद वादक। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है कौन सा? रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि लिखे। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। अध्यापक दिवस कब मनाता है? शिक्षक दिवस कब मनाते हो? तो 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। प्रेरी कहाँ पे घास स्थल पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेरी कहा जाता है। पैम्पास कहाँ पे? अर्जेंटीना पाया। डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आता है। बिली कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं लोग। बोस्टन टी पार्टी थी, क्या थी बोस्टन टी पार्टी? तो आपका था चाय कर के विरुद्ध एक योजना था बोस्टन की चाय पार्टी, चाय का टैक्स का विरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए थे, चंपारण किए थे, असहयोग आंदोलन किए थे, बारदोली सत्याग्रह कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 का यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? तो आपको हो जाएगा ये 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए ये बने रहते। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। आईआरडीपी किसके दौरान प्रारंभ किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय कब किया गया था? 51 से 56 की। कब किया था? 51 से 56। दूसरा 56 से आपको 62। पाँचवा पंचवर्षीय जो था आपको 4 साल का था, 1974 से लेकर 1978 के बीच था। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद कितना आपको 4 हो जाएगा, वेदांग कितना 6 हो जाएगा, पुराण कितना आपको हो जाएगा 18 हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया था? तो भूकंप 3 प्रकार का होता है, PLS। तो सबसे पहला बार जो होता है P होता है, प्राइमरी तरंग होता है, वेव। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 का क्या आपको? पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रयोग किया गया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहत रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? मैथिली आपको बिहार का दरभंगा में ज़्यादा कवर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं लोग। बलात्कार की अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त किया जाता है? तो 376 बलात्कार जो धारा होता है उसके लिए इसको अभियुक्त किया, उसके लिए कानून दिया जाता है 376 के तहत बलात्कार में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 का निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो स्पीड चेक। स्पीड चेक कोई एक चेक नहीं होता है। क्रॉस चेक होता है, ब्लैंक चेक होता है, बियर चेक होता है। स्पीड चेक कोई चेक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 का 30 का 4 में 31 में आते हैं। 31 बिहार का राजकीय पक्षी कौन से होते हैं? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर कहाँ आपको हो जाएगा? कर्नाटक में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 मानते हैं। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का विभाजन से हुआ था। तो कब हुआ था? 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 करा कि आपको हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा कहाँ पे होगा? आपको रावी नदी के तट पर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं करें कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राजसात करने का कानून पारित कर दिया? बिहार सरकार। क्वेश्चन नंबर 36 मानते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो विश्व शांति स्तूप तो है जी, मनियार मठ भी है, बेनुवन भी है, मलिया बया का मकबरा आपको नहीं हो जाएगा। 2 नंबर आपको इसका सही नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। किसी देश का विकास समानतः निर्धारित किया जा सकता है किस पे? तो उसकी प्रति व्यक्ति आय पे, औसत उसके साक्षरता पर, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर पर जी, तानी इसके इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 में आते करेक्ट। अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथन विचार। अम्फान कह रहा है कि अम्फान भारत बांग्लादेश की सीमा के आसपास मैंग्रोव क्षेत्र यानी सुंदरवन को प्रभावित किया था जी, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश के 3 जिला दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया गया था जी, बिल्कुल सही। यानी 1 और 2 दोनों इसका आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 करा कि अर्ध बेरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उसे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 नंबर में मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो R.K. नारायण मालगुडी डेज के लेखक। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है उत्तरी गंगा के मैदान में? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 42 मानते हैं। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? श्रीलंका। मानव विकास में इंडिया से अच्छा और इसका रैंक इंडिया से ऊपर है। किसका? श्रीलंका का। 43 मनवाते हैं। लंका की ओर हनुमान की छलांग रामायण के सुंदर कांड से शुरुआत किया गया था जी। लंका की ओर हनुमान की छलांग रामायण के सुंदर कांड की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर उत्पन्न किया गया है? तो कहाँ से? आयरलैंड को। आयरलैंड कहाँ से लिया था? तो ये आपको लिया था स्पेन से लिया था। आयर लिया था स्पेन से, इंडिया लिया आयरलैंड से। क्वेश्चन में देखते हैं 45 में आते हैं। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, कौन? सतीश प्रसाद सिन्हा सबसे कम टाइम पर रहे थे बिहार का मुख्यमंत्री। 47 में आते हैं। बिहार के उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ महाविद्यालय नष्ट कब हुआ था? तो आपको हुआ था बख्तियार खिलजी के आक्रमण से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक तैयार करता है। इंडिया में पहला स्थान किसका? तो आंध्र प्रदेश का होता है बिजनेस में। अभी ये आपको 2022 का डाटा।
अभी वर्ल्ड बिजनेस से पहला स्थान आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, MH। तो कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। क्वेश्चन 49 में आते हैं। 49 का, निम्नलिखित नदियों में युग में किसे सर्वप्रथम जोड़ा जाता है? तो गोदावरी कृष्णा नदी के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को प्रथम बार जोड़ा गया था। क्वेश्चन 50 में आते हैं। बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे लंबाई कहाँ पर है? तो पटना में सबसे ज़्यादा लंबाई है। 51 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 में। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजरता है तो प्रकाश छितरा जाएगा। क्वेश्चन 53 में आते हैं। अत्यधिक जैव क्षति किससे होती है? तो आपको जाएगा गामा किरण से सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। संबंधित मध्य युग की क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर घनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑटोमोबाइल को पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। डॉक्टर नाई के लिए अवतल दर्पण, बट ट्रैफिक का पीछे के वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। 55 का 4 हो जाएगा। 56 में अनुवाते हैं। 56 करा के निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो अल्फा बीटा गामा में सबसे कम होता है। गामा में सबसे कम होता है। 57 में आता है करा के दृष्टि से अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? सिनेमा का हो जाएगा आपको। दृष्टि में किसका? सिनेमा का। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 सार्वभौमिक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो आपको जाएगा 91 होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 में करा कि तरल अवस्थाई में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना? 35 होती है। द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में अधातु है ब्रोमीन। धातु कौन होता है? पारा होता है। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 आपको होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? अवशोषण बोलते हैं। 61 में आते हैं हम लोग। निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरण का वेधन क्षमता सबसे कम होता है। 62 में आते हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या कहलाता है? नायलॉन 66। क्वेश्चन 63 में आते हैं। 63 में आते हैं कि कार्बनिक यौगिक के गलत कथन को चुनें। करा कि इसका गलनांक, इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। तो हाँ सही है। सेकेंड करा कि वे जल में घुलनशील नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही है। उसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन पाया था। हाँ बिल्कुल सही है। ये सहज ज्वलनशील होते नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी का 3 इसका गलत हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं हम लोग? तो परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में। पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाला प्रसिद्ध 3 शब्द कौन सा होता है? पॉल्यूसेट, पॉवर्टी, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो द्वितीय उपभोक्ता नहीं, अपघटक बैक्टीरिया होता है। किसी चीज़ को अगर सड़ाता गलाता कौन है? तो बैक्टीरिया करता है। अपघटक क्या होता है? बैक्टीरिया। सही आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक जारी किया था? रेड डेटा बुक। लाल रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? इसमें क्या रखा जाता है? तो जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ, लुप्तप्राय प्रजातियाँ, इसको शामिल किया था। रेड डाटा बुक बोलते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन 68 में आते हैं। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा होता है? कांच। इसमें हम लोग
इलेक्ट्रिक नहीं पार कर सकता। सबसे अच्छा सुचालक कौन था? चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 99 आते हैं। 69 करा कि निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो 2010 था। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। अल्फा अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है कहाँ पे? ऊन में। 72 में आते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया था? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। 74 में आते हैं। 73 में। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 74 में आते हैं। दूरदर्शन चैनल को विशिष्टता क्या होती है? कि प्रेषित संकेत को आवृत्ति में। 75 में। निम्न में से कौन से डिस्क 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 प्रचालन तंत्र कंपाउंड है? तो आपको जाएगा फॉर्मेट।